हेलो एस्पिरेंट्स। करंट अफेयर का सिलसिला शुरू करते हैं और ये है पार्ट 6 शुरू करने से पहले कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे कि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है और उसकी वजह से उन्हें देखने में प्रॉब्लम हो रही है। तो देखिए, क्वेश्चंस मैं बहुत ज़्यादा नहीं लेता हूँ, 9 से 10 क्वेश्चन रहते हैं एक वीडियो में, लेकिन चूंकि हम इसका डिस्क्रिप्शन करके पढ़ते हैं, हम सिर्फ एक ऑप्शन पर टिक करके आगे नहीं बढ़ जाते हैं, हम बल्कि चारों क्वेश्चन के बारे में बातचीत करते हैं और इसके अलावा जो आंसर है उसके बारे में डील भी करते हैं। हम उसे लगातार विस्तृत रूप में पढ़ते भी हैं ताकि न सिर्फ करंट अफेयर के हिसाब से क्वेश्चन हमारा तैयार हो जाए, बल्कि हम उसे मेंस के पर्सपेक्टिव से भी देख लें और प्रीलिम्स में भी अगर मल्टी ऑप्शनल में अगर वो क्वेश्चन आए तो भी हम उसको सॉल्व कर सकें। तो देखिए, अगर आप सिर्फ एक क्वेश्चन पे टिक लगा के आगे बढ़ना चाहते हैं, उसे याद करना चाहते हैं, तो आपके लिए एग्जाम में मुश्किल हो सकती है। लेकिन मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो ऐसा ही है। फिलहाल मैंने कुछ क्वेश्चंस वीडियो में कम कर दिए हैं ताकि वीडियो छोटा हो जाए, और अब से एक नई चीज़ भी शुरू कर रहा हूँ कि लास्ट में मैं आपको 2 क्वेश्चन दे दूंगा। उन 2 क्वेश्चंस के आंसर आपको बताने होंगे कि उसका आंसर क्या है, और अगर आपको आंसर नहीं पता होगा तो नेक्स्ट वीडियो जब भी लाऊंगा तो पहले उन 2 क्वेश्चन का आंसर दूंगा, उसके बाद अगला वीडियो शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 6 छत्तीसगढ़ समसामयिकी का। मेरा नाम है मनोज सिंह, यहाँ पे मेरा परिचय आप देख सकते हैं। और जिन्होंने भी टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि हमारे पास एक प्राउड फैमिली 10,100 प्लस एस्पिरेंट्स का, जो हम एक साथ लगातार आइडियाज शेयर करते हैं और एक दूसरे के साथ कंटेंट शेयर करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों का सिलसिला। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने ये है कि छत्तीसगढ़ के किस साहित्यकार को पेन नाबोकोब पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? छत्तीसगढ़ के किस साहित्यकार को पेन नाबोकोब पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन है ए विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन बी विनय कुमार पाठक, ऑप्शन सी विमल कुमार पाठक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, नहीं तो हम इसका डिस्क्रिप्शन पे तो चलेंगे ही। तो छत्तीसगढ़ के किस साहित्यकार को पेन नाबोकोब पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? विनोद कुमार शुक्ल, विनय कुमार पाठक, विमल कुमार पाठक और या इनमें से कोई नहीं। चलते हैं इसके डिटेल की तरफ, देखते हैं कि आखिरकार किसको ये पेन नाबोकोब पुरस्कार मिला है। तो जो साहित्यकार हैं वो हैं विनोद कुमार शुक्ल। यहाँ पे देखिए, एक आर्टिकल निकला था, इस आर्टिकल में ये लिखा हुआ था कि राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन ने छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ लेखक और प्रख्यात समकालीन हिंदी साहित्यकार श्री विनोद कुमार शुक्ल को प्रतिष्ठित पेन नाबोकोब सम्मान मिलने की घोषणा होने पर शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। ठीक है, जो अपने राज्यपाल, उन्होंने कहा है कि श्री शुक्ल छत्तीसगढ़ के गौरव हैं और उनकी अनेकों रचनाएं पुरस्कृत हुई हैं। तो ये जो पुरस्कार है पेन नाबोकोब पुरस्कार, वो किसे मिला है? विनोद कुमार शुक्ल को मिला है। इसे आप अपने नोटबुक में जरूर नोट कर लीजिएगा, ताकि ये क्वेश्चन जब आए तो आपसे आंसर बन जाए, और इस तरह के क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहती हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन देखिए, परिवहन विभाग द्वारा हाल ही में नई गाड़ियों की टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन यानी कि टीआर जिसे कहते हैं, अस्थायी पंजीकरण की मान्य अवधि को 1 महीने से बढ़ाकर डैश कर दिया है। इसका अर्थ ये है कि परिवहन विभाग नई गाड़ियां जो निकलती थी उनका टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन करता था और उनकी मान्य अवधि 1 महीने थी, लेकिन अब उस मान्य अवधि को बढ़ा दिया गया है। तो उस मान्य अवधि को 1 महीने से बढ़ाकर कितने महीने कर दिया गया है? आपके ऑप्शन है ए 3 माह, ऑप्शन बी 6 माह, ऑप्शन सी 9 माह या ऑप्शन डी 12 माह। आंसर आपको बताना है कि 1 महीने से बढ़ाकर टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन की जो वैधता है वो कितने माह कर दी गई है। टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन क्या होता है इस पर भी हम बात करेंगे। पहले अगर आपको आंसर पता है तो आंसर बता दीजिए, उसके बाद हम आंसर के बारे में बात करेंगे, फिर टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन के बारे में भी बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने बोल्ड अक्षरों में कर दिया है 6 माह। जो रजिस्ट्रेशन है उसकी वैधता 1 महीने से बढ़ाकर अब 6 महीने कर दी गई है। ठीक है, और ये किसके लिए किसने करवाया है? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने कुछ परिवहन विभाग के ट्रांसपोर्टर और डीलर ने मांग रखी थी कि जब भी वो नई गाड़ी खरीदते हैं तो उन्हें 1 महीने का समय दिया जाता है, और कई बार ऐसा होता है कि 1 महीने का समय बीत जाता है और वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में उन्हें दिक्कत होती है, फाइन जमा करना पड़ता है। तो अब उन्होंने मांग की थी कि इसकी वैधता बढ़ा दी जाए, तो अब इसकी जो वैलिडिटी है वो 1 माह से बढ़ा के 6 माह कर दी गई है। अब ये टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन होता क्या है? टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन ये है कि जब भी आप कोई नई गाड़ी खरीदते हैं और आप उसका तुरंत रजिस्ट्रेशन नहीं कराना चाहते हैं, तो आप उसका टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। कई गाड़ियों पे आप देखेंगे तो उस पर TR लिखा रहता है। इसका मतलब यही होता है कि टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन इसलिए होता है कि सपोज़ आपने रायपुर से कोई गाड़ी खरीदी है, लेकिन आपको उसका नंबर चाहिए बिलासपुर का। ठीक है, तो रायपुर से खरीदने के हिसाब से रूल ये है कि आपको CG04 नंबर मिलना चाहिए, लेकिन TR लेके आप वहाँ बिलासपुर जा सकते हैं और बिलासपुर में CG10 नंबर से आप उसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ऐसे ही अगर आपने
हरियाणा से गाड़ी खरीदी है, नई गाड़ी खरीदी है, वहाँ से आप टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन लेके आप छत्तीसगढ़ में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, या छत्तीसगढ़ से गाड़ी खरीद के टीआर लेके आप हरियाणा में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो इसीलिए होता है टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन, इसकी एक वैधता होती है, उसके अंदर आपको परमानेंट रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो ये जो टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन है उसकी वैधता यानी कि वैलिडिटी अब 1 महीने से बढ़ाकर 6 महीने कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कविता लेखन के क्षेत्र में एक नया पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है। यह पुरस्कार किस कवि के सम्मान में प्रदान किया जाएगा? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कविता लेखन के क्षेत्र में एक नया पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है। यह पुरस्कार किस कवि के सम्मान में प्रदान किया जाएगा? आपका ऑप्शन ए श्यामलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन बी संत कवि पवन दीवान, ऑप्शन सी परदेसी लाल वर्मा, ऑप्शन डी विनोद कुमार शुक्ल। फिर से सुनिएगा क्वेश्चन। कविता लेखन के क्षेत्र में अब एक नया पुरस्कार दिया जाएगा और यह पुरस्कार एक कवि के सम्मान में दिया जाएगा। तो वो कौन से कवि हैं जिनके सम्मान में यह पुरस्कार दिया जाएगा कविता लेखन के क्षेत्र में? 4 ऑप्शन यहाँ पे हैं। श्यामलाल चतुर्वेदी, संत कवि पवन दीवान, परदेसी लाल वर्मा और विनोद कुमार शुक्ल। आपको बताना है सही आंसर क्या है। आंसर पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो चलते हैं डिस्क्रिप्शन की तरफ। इसका जो सही आंसर है वो है संत कवि पवन दीवान। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसकी घोषणा की है। उनकी पुण्यतिथि पर जब वो श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हुए थे तो उन्होंने उनके सम्मान में ये घोषणा की है कि अब संत कवि पवन दीवान के नाम से कविता लेखन के क्षेत्र में राज्य अलंकरण पुरस्कार प्रदान किया जाएगा और यह प्रतिवर्ष राज्य अलंकरण समारोह में दिया जाएगा। तो राज्य अलंकरण समारोह में वैसे ही बहुत से पुरस्कार हैं। अब इस वर्ष से 2023 से जब 1 नवंबर को राज्य अलंकरण सम्मान दिया जाता है तो ये पुरस्कार भी जुड़ जाएगा कि कविता लेखन के क्षेत्र में संत कवि पवन दीवान सम्मान। तो इसे याद रखिएगा, इसे नोटबुक में जरूर से नोट कर लीजिएगा ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी रहे और बाद में आपको कोई परेशानी न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निकिता यादव, देखिए हो सकता है ये जो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ ना वो क्वेश्चन आपने कहीं ना कहीं से सुना हो या पढ़ा हो, लेकिन मैं क्वेश्चन इस तरह से पूछता हूँ जिस तरह से आजकल पीएससी या व्यापम क्वेश्चन पूछते हैं। वो सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं बल्कि सीधे क्वेश्चन को टेढ़ा करके घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं। तो मेरे भी क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो लगभग वैसा ही है ताकि आप एक फेमिलियर टाइप का आपका माहौल हो जाए जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएँ। तो यहाँ पे भी देखिए एक सीधा सा क्वेश्चन था लेकिन वो क्वेश्चन मैंने घुमा के दूसरे तरीके से कर दिया है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और आंसर देने की कोशिश करिए। निकिता यादव ने तमिलनाडु में, अब यहाँ पे मैंने नाम बता दिया, जबकि अक्सर आप देखते होंगे कि बाकी जो प्रश्न सेट करते हैं वो खेल का नाम बता देते हैं और खिलाड़ी का नाम पूछते हैं। यहाँ पे मैंने वैसा नहीं किया। निकिता यादव ने तमिलनाडु में आयोजित राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में रजत पदक हासिल किया। उनका चयन दुबई में आयोजित होने वाली किक बॉक्सिंग की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हुआ है। वो किस जिले की रहने वाली हैं? अब यहाँ पे आपको खिलाड़ी के बारे में सब कुछ पता चल गया। नाम निकिता यादव है, वो किक बॉक्सिंग की खिलाड़ी हैं। उन्होंने तमिलनाडु में जो राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता हुई थी उसमें रजत पदक जीता। उनका चयन दुबई में आयोजित होने वाली किक बॉक्सिंग की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में हुआ है। 4 फैक्ट तो आपको क्वेश्चन से ही मिल गए। अब आपको बताना है कि वो किस जिले की रहने वाली हैं। ए सूरजपुर, बी दंतेवाड़ा, सी रायपुर या डी बिलासपुर। अब आपको बताना है सही क्वेश्चन का आंसर। अब मैंने न ये पूछा कि किक बॉक्सिंग की कौन सी खिलाड़ी हैं जिन्होंने रजत पदक मिला है, मैंने ये भी नहीं पूछा कि कौन से खेल की खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में दुबई में चयन किया गया है। मैंने सीधे ये पूछा कि वो किस जिले के रहने वाली हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। क्वेश्चन का आंसर आपको लगभग पता रहता है, आपने पढ़ा रहता है, लेकिन डिटेल में जब आप नहीं जाते हैं तो वो क्वेश्चन का आंसर आपसे नहीं बनता है। उम्मीद है आपको आंसर पता होगा। नहीं पता होगा तो चलिए हम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाते हैं और देखते हैं कि सही आंसर क्या है। आंसर है सूरजपुर। सूरजपुर की रहने वाली 19 साल की निकिता यादव जो हैं वो किक बॉक्सर हैं और किक बॉक्सर में उन्होंने राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में 48 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक हासिल किया। तो पहला तो देखिए निकिता यादव कौन सी खिलाड़ी हैं, किक बॉक्सर, कहाँ की रहने वाली है, सूरजपुर, कौन से वर्ग में, 48 किलोग्राम वर्ग में, राष्ट्रीय प्रतियोगिता में क्या पदक हासिल किया, रजत पदक हासिल किया। अब राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उन्होंने रजत पदक हासिल किया तो उनका चयन अंतर्राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग स्पर्धा में हुआ। कौन से देश में हो रहा है? ये दुबई में हो रहा है। और इसके लिए उनके पास पैसे की कमी थी तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने स्वेच्छानुदान मद से उन्हें 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की है ताकि वो दुबई में जाके खिलाड़ी जो है अच्छे से प्रदर्शन कर सकें और छत्तीसगढ़ और देश का नाम रोशन कर सकें।
तो इस तरह से एक क्वेश्चन में इतने सारे फैक्ट्स निकलते हैं, ये आपने देख लिया और इसी तरह से आपको पढ़ना है, तब कहीं जाकर आपका सारा का सारा कंटेंट क्लियर हो पाएगा। आप में से मैक्सिमम लोग बोलते हैं कि हम पढ़ते हैं, हमारा कंटेंट क्लियर क्यों नहीं होता। उसका सीधा सा रीज़न यही है कि आप बहुत डिटेल में नहीं जाते, क्वेश्चन के हर आयाम के बारे में नहीं सोचते। नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ की विशेष संरक्षित जनजातियों पर लिखित यात्रा पुस्तिका के लेखक कौन है। एक पुस्तक है जिसका नाम है यात्रा, ये छत्तीसगढ़ की संरक्षित जनजातियों पर आधारित है। आपको बताना है कि इसके लेखक कौन है। डॉक्टर सत्यजीत साहू, डॉक्टर संजय अलंग, शकुंतला तरार या परदेसी लाल वर्मा। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। छत्तीसगढ़ की विशेष संरक्षित जनजातियों पर लिखित यात्रा पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, यात्रा पर्व भी होता है, आपको मालूम है। डॉक्टर सत्यजीत साहू, डॉक्टर संजय अलंग, शकुंतला तरार और परदेसी लाल वर्मा। अब यहाँ पे जब बात हो रही है इतने सारे लोगों की, तो ये जितने भी लेखक हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इन्हें कौन कौन सा पुरस्कार मिल चुका है या इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। डॉक्टर संजय अलंग को मैंने आपको बताया, इन्हें हाल ही में 3 अलग अलग पुरस्कार मिले हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि वो तीनों पुरस्कार कौन कौन से हैं जो डॉक्टर संजय अलंग को मिले हैं। फिलहाल ये रायपुर के कमिश्नर हैं, ठीक है, और कई जिलों में ये कलेक्टर रह चुके हैं, IAS अधिकारी हैं। तो आपको बताना है कि इन्हें कौन कौन से पुरस्कार मिल चुके हैं। शकुंतला तरार की क्या रचनाएं हैं वो आप देख लीजिएगा, लगातार पूछता रहता है। परदेसी लाल वर्मा, परदेसी राम वर्मा या लाल वर्मा जो भी है, इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं वो आप देखिएगा। और डॉक्टर सत्यजीत साहू, इन्होंने क्या क्या लिखा है वो देखिएगा। अगर आपने आंसर दे दिया है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम चलते हैं अब अपने आंसर की तरफ और देखते हैं कि यात्रा पुस्तिका के लेखक कौन है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर है, यात्रा पुस्तिका के जो लेखक हैं वो है डॉक्टर सत्यजीत साहू, यानी कि ऑप्शन ए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की विशेष संरक्षित जनजातियों पर डॉक्टर सत्यजीत साहू द्वारा लिखित यात्रा पुस्तिका का विमोचन किया। ये किताब जब इन्होंने कंप्लीट कर ली थी तो इसका विमोचन इन्होंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से करवाई है। ठीक है, अब इस पुस्तिका में है क्या। इस पुस्तिका में छत्तीसगढ़ में जो निवासरत विशेष पिछड़ी जनजातियाँ हैं उनके संकेंद्रण, जीवन शैली, रहन सहन, खान पान का उल्लेख किया गया है। यहाँ पे एक चीज़ और आपको ध्यान देनी है कि जो डॉक्टर सत्यजीत साहू हैं, इस किताब के लेखन के लिए उन्होंने ऐसे ऐसी जगहों पर यात्राएं की जहाँ पे विशेष संरक्षित पिछड़ी जनजातियाँ रहती हैं, और ऐसी कंडीशन में ये उनके लिए मेडिकल का भी प्रबंध करते थे। मतलब जब भी ये जाते हैं तो ये अपने साथ दवाइयाँ, और इनकी जो टीम है वो ज़रूरी दवाइयाँ लेकर जाती है, और आदिवासियों के मेडिकल सुविधाओं के लिए भी ये लगातार मदद करते हैं, यानी कि सामाजिक कार्य भी करते हैं डॉक्टर सत्यजीत साहू। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आपको डॉक्टर सत्यजीत साहू के बारे में जानना हो, चाहे यात्रा पुस्तिका के लेखक के बारे में जानना हो। तो जब इस तरह से आप अपना ये क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे तो आपके पास सारे आयाम रहेंगे और आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो इतने क्वेश्चन मैंने लिए थे आज के करंट अफेयर में, और अब मैं आपसे क्विज के पास आता हूँ। आपको बताना है, ये क्विज का क्वेश्चन नंबर 1 कि छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग को एम्बिलियंथ पुरस्कार मिला है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग को एम्बिलियंथ पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार किस एंड्रॉयड ऐप द्वारा पढ़ाई के लिए प्रदान किया है। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग को एक पुरस्कार मिला है जिसका नाम है एम्बिलियंथ। ठीक है, लेकिन ये पुरस्कार क्यों मिला, एक एंड्रॉयड ऐप से पढ़ाई कराने के लिए मिला। तो वो एंड्रॉयड ऐप कौन सा है वो आपको बताना है। ए पढ़ई तुहर द्वार, बी बुलटू के बोल, सी सुघर पढ़वैया या डी निकलर। इन चारों में से एक ऑप्शन सही है, वो आपको बताना है। आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे लिख के बताइए कि इसका आंसर सही क्या होगा। क्विज का क्वेश्चन नंबर 1 का इसका सही आंसर मैं आपको अगले करंट अफेयर के एपिसोड में बताऊंगा। दूसरा क्विज का क्वेश्चन ये है कि गीदम में खुलने वाले नए मेडिकल कॉलेज का नाम क्या होगा। आपको पता है अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ के बजट में मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि गीदम में नया मेडिकल कॉलेज खुलेगा। अब ये भी तय हो गया है कि उस गीदम में खुलने वाले मेडिकल कॉलेज का नाम क्या होगा। आपको बताना है कि उसका नाम क्या होगा, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। जिसको नहीं पता होगा सही आंसर मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। ए माँ महामाया मेडिकल कॉलेज, बी माँ दंतेश्वरी मेडिकल कॉलेज, सी बलीराम कश्यप मेडिकल कॉलेज या डी महेंद्र कर्मा मेडिकल कॉलेज। इन चारों में से क्या ऑप्शन सही है वो आपको बताना है। ठीक है, तो क्विज के आंसर आप जरूर दीजिएगा। इसका जो आंसर है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स के। ठीक है, अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिख लीजिए। और जो भी वीडियो आप देख रहे हैं जो मैंने आपके लिए बनाया है, जिसके मैं अलग अलग आयामों के लेकर आपसे बात करता हूं, तो इन अलग अलग डायमेंशंस में आप नोट जरूर बनाइएगा ताकि आपके पास रिच कंटेंट रहे, और क्वेश्चन जब आपसे पूछे तो क्वेश्चन आप करने में बिल्कुल सफल हो और आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। इसलिए जितने भी आयाम मैं बता रहा हूँ, जितने भी अलग से मैं डिटेल बता रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, उसको आप जरूर नोट करते चलिएगा अपने नोटबुक में, ताकि लास्ट में आपको रिवीजन करने में आसानी हो।
एक बार फिर जिन्होंने भी टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया वो ज्वाइन कर लीजिए और 10,100 प्लस एस्पिरेंट्स की फैमिली में आप शामिल हो जाइए, क्योंकि एक प्राउड फैमिली है। यहाँ पे हम न्यू आइडिया डिस्कस करते हैं, शेयर करते हैं और लगातार कंटेंट अवेलेबल कराते हैं ताकि आप अपने एग्जामिनेशन में सफल हों। उम्मीद करता हूँ लगातार आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। फिर मिलते हैं। जय हिंद।